नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस फैसले से ये बातें अब लोगों के जेहन में आने लगा है कि क्या ये संघ का काम करने का तरीका तो नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि संघ के स्वयंसेवक शाखा जाए तभी वो स्वयंसेवक कहलाते हैं। संघ एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता है जो आप कहीं भी किसी भी रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा के छुट्टी में कटौती, स्वाभाविक तौर पर इस तरीके की कटौती से किसको लाभ मिल रहा था? इस तरीके की कटौती से किसकी राजनीतिक नैरेटिव सेट हो रहा था? अब बखूबी समझ सकते हैं कि बीजेपी को बिहार में एक अलग तरीके के नैरेटिव सेट करने का मौका मिल रहा था, जो बिहार अभी तक उस तरीके के नैरेटिव सेट करने की उर्वर भूमि नहीं रही है। लगातार प्रयास हुआ है, फिर भी उस तरीके से लोगों के जेहन में वो बातें नहीं घर बैठ रही है। हंगामा हुआ, आखिरकार के पाठक ने उसको वापस लिया। फिर दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेनिंग की बात हुई, हंगामा हुआ, ट्वीट पर ट्वीट लोग करने लगे, सनातन विरोधी सरकार को कहा जाने लगा। इतना ज्यादा विवाद बढ़ा कि अंत में फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। दुर्गा पूजा के दौरान सरकार प्रशिक्षण करा रही है शिक्षकों की। से किसके नैरेटिव सेट हो रहे थे? किसको खाद पानी मिल रहा था? कौन सी पार्टी इस तरीके की राजनीति करती है जिसको आप अलग से एक मौका दे रहे हैं इस तरीके की राजनीति सेट करने का? तो ये सारी चीजें हैं ऐसी जो कहीं न कहीं लगता है कि जो भी इसके पीछे लोग हैं वो संघ के मानसिकता वाले लोग हैं, और ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो बेवजह बिहार को एक अलग तरीके की सांप्रदायिकता में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो हद हो गई, वाकई में कह सकते हैं आज तो हद हो गई। मैं खुद हैरान हूं कि संस्कृत विषय का क्लास 9th का क्वेश्चन सेट करने वाला आखिर वो बंदा कौन है? उसे तो हमें लगता है कि भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। क्या दिमाग लगाया है उसने, वाह क्या बात। मतलब वो कह सकते हैं कि ऐसा दिमाग, सातिराना दिमाग जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो, वो सातिराना दिमाग लगाया है कि बिहार में जो चीजें नहीं हो पा रही है, जो कराने की कोशिश के बावजूद नहीं हो रहा है। दुर्गा पूजा भी शांति से गुजर गया, मुहर्रम, ईद, बकरीद सब शांति से गुजर गया। सांसद थाना पर पहुंच जा रहे हैं, फिर भी माहौल नहीं बन रहा है। ऐसे परिस्थिति में अगर कुछ इस तरीके की चीजें सामने आए तो आप कह सकते हैं ना, आप बताइए, संस्कृत की परीक्षा में सवाल उनसे पूछा जा रहा है, इफ्तार क्या होता है? रोजा किस समय खोला जाता है? क्या देखकर खोला जाता है? फितरा किसे कहते हैं? ईद में क्या क्या पकवान बनता है? ईद कैसा पर्व है? जकात किसे कहा जाता है? मुसलमान का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है? ईद का कौन सा पकवान प्रसिद्ध है? ईद में क्या क्या होता है? ईद पर्व का क्या संदेश देता है? यह संस्कृत विषय का ये सवाल है, और ये सवाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित हो रही है परीक्षा, हर महीने परीक्षा ली जा रही है, उसमें संस्कृत विषय में पूछा गया है। अब इसका क्या मतलब है? संस्कृत विषय में इस तरीके का सवाल अगर कोर्स में भी अगर ये इस तरीके की बातें अगर लिखी गई है, हो सकता है कि ईद पर एक चैप्टर हो संस्कृत के 9th क्लास में, उस ईद के इस चैप्टर से जुड़े हुए ये सवाल हो सकते हैं। लेकिन 10 सवाल, ये तो वाकई में चौंकाने वाली बात है। तो ये मानसिकता जता रहा है कि एक बड़ी ताकत बिहार में इन दिनों परोक्ष रूप से काम कर रही है, जो इस तरीके की राजनीति करने वाले को खाद, डीएपी, यूरिया कैसे मिले, हरियाली कैसे बने रहे, इसके लिए वो माहौल बना रहे हैं। और ऐसे में गिरिराज सिंह जैसे नेता कहाँ से चुप रहने वाले हैं? गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई दी, और आपत्ति वाली बात भी है।
क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर फैलेगी लोगों के पास तो एक माहौल बनेगा ही बनेगा। कोई भी लोग आपत्ति दर्ज कर सकता है। जब मेरे जैसे पत्रकार को ये अच्छा नहीं लगा कि आप इस तरीके का प्रश्न पत्र पूछकर आप संदेश क्या देना चाहते हैं, भाई इस्लाम से संबंधित वो भी संस्कृत विषय में इतना सवाल पूछने का मतलब क्या है? मतलब आप संघ और बीजेपी के उस विचारधाराओं को लोगों के जेहन में बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी कोशिश 100 वर्षों से आप कह सकते हैं कि अब तो 2025 में तो 100 वर्ष संघ का पूरा होगा ना। जो कोशिश 1925 से निरंतर जारी है कि लोगों के भावना में, लोगों के दिल में मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर ऐसा नफरत का बीज बोया जाए कि भारत भी तालिबान बन जाए, भारत भी इजराइल बन जाए, भारत भी एक अलग जो स्वरूप रहा है भारत का वसुधैव कुटुंबकम का, वो स्वरूप बदल जाए, हमारा राष्ट्र ध्वज बदल जाए, हमारी राष्ट्र भक्ति का जो पैमाना है वो बदल जाए। ये कुछ 100 वर्षों से चली आ रही है और ऐसे ऐसे लोग इसको हवा दे रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बड़ा सवाल यही है, एक बड़ी ताकत किस तरीके से बिहार के अमन चैन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसकी वानगी आप इन सवालों से समझ सकते हैं। दुर्गा पूजा में छुट्टी रद्द करने को लेकर आप समझ सकते हैं, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली की छुट्टी रद्द करने को लेकर समझ सकते हैं, प्रशिक्षण का कार्यक्रम ठीक पर्व के दौरान हम करें, इससे समझ सकते हैं। और ये तो नौकरी का मसला था, इसीलिए उस तरीके से आवाज नहीं उठी। लेकिन जिस तरीके से दशहरा के दौरान जो नवचयनित शिक्षक थे, उनका ट्रेनिंग, उनका काउंसलिंग जिस तरीके से चलाया गया है, ये भी कहीं न कहीं उस भावनाओं के भड़काने का जैसा है, जिस भावनाओं को भड़काकर 2014 से मोदी इस देश में राज कर रहा है। मतलब बिहार में भी वो ताकतें किस स्तर पर सक्रिय है, इसकी वानगी आप एक देख सकते हैं। ऐसे में सरकार और सरकार में बैठे लोगों के लिए आंख का नाक खोल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस स्तर पर राजनीति हो रही है उस स्तर पर अब राजनीति को संभाले रखना धीरे धीरे बड़ा मुश्किल होगा। और जिस कम्युनल पॉलिटिक्स से बिहार अभी तक बाहर रहा है, आने वाले चंद महीनों में बिहार भी उसी कम्युनल पॉलिटिक्स के हवाले हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अंदाज भी वही है, बया भी वही है और एक पूरी ताकत भी लगी हुई है उस राजनीति को बिहार में बढ़ाने की। और ये सारी चीजें दर्शा रही है कि बिहार को किस दिशा में ले जाने की कोशिश चल रही है।